शांता देवी अपने बड़े बेटे रोहित, छोटे बेटे विकास और अपनी बहू कविता के साथ रहा करती थी। शांता देवी की बहू कविता एक मशहूर पहलवान की बेटी थी और खुद भी एक पहलवान थी। वो लड़कियों को कुश्ती भी सिखाती थी। रोज की तरह आज भी वो लड़कियों को कुश्ती सिखा रही थी। शाबाश, जल्दी जल्दी से इसको पटक दे। कविता की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तभी पूजा ने ऋतु को पटक दिया। ये देख कविता बोली, पूजा, तुम्हें दुश्मन की चाल पर नजर रखनी चाहिए थी। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा से कुश्ती करते हैं और शाम को कुश्ती खत्म होने के बाद कविता भी अपने घर को निकलती है। कविता बहुत अच्छी टीचर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। अब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसका इंतजार कर रही है और अपनी सास को इस तरह से इंतजार करते देखकर कविता कहती है, सॉरी माँ जी, फिर से मुझे देरी हो गई। आपने चाय पी नहीं बहू? मैं तो इंतजार कर रही थी। शाम की चाय तो मैं तेरे साथ ही पीती हूँ। अब जब तू आएगी तभी तो मैं चाय पीऊंगी। सास की बात सुनकर कविता मुस्कुराती है। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। अब कविता जल्दी से चाय बनाकर लाती है और अपनी सास के साथ अखाड़े की बातें करते हुए चाय पीती है। तभी उसका देवर विकास वहां आ जाता है और कहता है, पता है भाभी, आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी? भाभी, आज एक लड़के से मेरा झगड़ा हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। फिर मैंने तो उसे बता दिया कि मेरी भाभी बहुत बड़ी पहलवान है। ये सुनकर ही वो डरकर भाग गया। उसे इस तरह डरकर भागता देख मुझे और बाकी सबको बहुत हंसी आई। हम तो जोर जोर से हंसने लगे। क्यों देवर जी, आप भी ना? किसी लड़की को ऐसे डराना अच्छी बात नहीं है। बहू, ये नहीं सुधरेगा। शरीर से बड़ा हो गया है पर दिमाग से अभी भी छोटा है। लेकिन ये कब तक इस तरह छोटा रहेगा? आखिर देवर जी को कभी तो बड़ा होना पड़ेगा ना? क्यों देवर जी? क्या भाभी, आप दोनों मिलकर मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। मुझे नहीं करनी आप लोगों से कोई भी बात। उसकी बात सुनकर सास बहू दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन विकास अपने कॉलेज की दोस्त नेहा को अपने घर वालों से मिलवाता है। माँ, भाभी, मैं और नेहा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों कॉलेज में एक साथ हैं। आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं या दोस्त के नाते विकास तुम एक लड़की को घर लेकर आ गए हो? सोचा है तुमने लोग क्या सोचेंगे? चलो अब सच सच बता दो, तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या बहुत अच्छे दोस्त हो? क्योंकि हमें तो नेहा बहुत पसंद है। क्यों माँ जी? सही कहा बहू ने, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। बहुत जल्द मेरे भी घर में 2-2 बहुएं आ जाएंगी। तो बोलो बेटा, तुम्हारा रिश्ता लेकर कब आऊं तुम्हारे घर? शांता और कविता की बात सुनकर नेहा और विकास शर्मा जाते हैं। क्या माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? अरे मैं और नेहा सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। देवर जी, हमें भी दिख रहा है आपकी और नेहा की दोस्ती। तभी तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की सोच रहे हैं। इतना बोलकर कविता हंसने लगती है और कविता की बात सुनकर विकास और नेहा दोनों ही शर्म से अपनी नजर झुका लेते हैं। और इस तरह बहुत जल्द शांता अपनी बड़ी बहू के साथ नेहा का हाथ मांगने उसके घर जाती है। समय गुजरता है और कुछ ही समय बाद नेहा और विकास की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन कविता तैयार होकर कुश्ती सिखाने के लिए जा रही होती है तो नेहा अपनी जेठानी को रोकते हुए कहती है, भाभी, आप मार्केट जा रही हो क्या? अरे नहीं नेहा, मैं लड़कियों को कुश्ती सिखाने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे विकास ने बताया कि आप पहलवान हो। लेकिन भाभी, आपको अजीब नहीं लगता एक लड़की होकर आप पहलवानी करती हो? मेरा मतलब कुछ और भी तो कर सकती थीं। जरूरी है क्या कि कुश्ती ही करना? लेकिन पहलवानी में क्या बुराई है? लड़की होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं पहलवानी छोड़ दूं। क्या लड़की पहलवानी नहीं कर सकती? मुझे पहलवानी करना बहुत पसंद है। मुझे अपने पेशे पर गर्व है। अब तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसा कहकर कविता पहलवानी सिखाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। सभी लोग हॉल में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी नेहा कहती है, विकास, आज पिताजी का फोन आया था। मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। कल से मेरी क्लासेस हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करो। मुझे तो बचपन से ही डॉक्टर बनना था। मैंने सोचा था मेरी जेठानी भी इंजीनियर डॉक्टर होगी। लेकिन मुझे तो हंसी आती है कि भाभी पहलवान है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कल से मेरी क्लास शुरू है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी जेठानी क्या करती है तो मैं क्या कहूँगी? क्योंकि मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि मेरी जेठानी पहलवानी करती है। अगर मैंने ये कहा तो सब क्या सोचेंगे? ऐसा क्यों बोल रही हो नेहा? पहलवानी करना कोई खराब बात नहीं है। अपने पति से पूछो, उसने मेरे पहलवान होने का कितना फायदा उठाया है। नेहा बार बार कविता को उसके पहलवान होने का ताना देती है। लेकिन कविता बार बार बात को हंसकर टाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब नेहा की क्लासेस भी शुरू हो चुकी थीं और नेहा रोज क्लासेस जाती। एक दिन की बात है। नेहा अपनी स्कूटी से मेडिकल कॉलेज से आ रही थी। तभी रास्ते में 3 लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और चलते हुए उस पर कमेंट पास करते हैं। हाय स्वीटी, कहाँ चली? रोज यहाँ से जाती हो, जरा कभी हमें भी तो पलट के देख लिया करो। हम तुम्हारे इंतजार में ही हैं कि कभी तो हमें भी पलट के देखो।
नेहा उन बदमाश लड़कों की बातें सुनकर डर जाती है और अपनी स्कूटी की स्पीड और बढ़ा देती है। लड़के भी अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी अचानक एक लड़का नेहा की स्कूटी के सामने आ जाता है और नेहा की स्कूटी को रोक देता है। वो दोनों लड़के नेहा के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो आज तुम्हें पार्टी देते हैं, हमारे साथ पार्टी करके तुम्हें भी बड़ा मजा आ जाएगा। हमें भी मौका दो ताकि हम तुम्हें खुश कर सकें। प्लीज मुझे जाने दो, देखो मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। जब बदमाश लड़के नेहा को घेर कर खड़े होते हैं तो वहां से कविता जा रही थी और उसकी नजर उन बदमाश लड़कों पर पड़ती है जो नेहा को घेर कर खड़े थे। तुम दोनों को नेहा से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? मुझसे दोस्ती करो, बराबरी वालों से। कभी मुझे भी खुश करके देखो। क्या उस डरपोक के पीछे पड़े हो? अबे कौन है बे तू? चल यहां से, रास्ता छोड़। हमें तो हमारी ये वाली चिकनी चमेली चाहिए, अगर बीच में आएगी तो अच्छा नहीं होगा। बीच में तो आ चुकी हूं और मेरे रहते हुए तुम नेहा के साथ और बदतमीजी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पाला अब किससे पड़ा है। भाभी, ये बदमाश लड़के हैं। ऐसे ही बदमाशों के लिए मैं बनी हूं, इन्हें तो मैं बताऊंगी। ऐसा कहकर कविता उन लड़कों को बहुत मारती है। नेहा ये देखकर दंग रह जाती है। फिर तीनों लड़के भाग जाते हैं। नेहा कविता से कहती है, कविता भाभी, हमेशा ही मैंने आपके पहलवान होने का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर होने से कहीं ज्यादा जरूरत पहलवानी की है। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ करना भाभी। मुझे अब समझ में आ रहा है लड़कियों को ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी की जरूरत है, बल्कि उन्हें आपकी तरह ताकतवर और अपनी रक्षा करने के लिए पहलवानी भी आनी बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ जो आप मुझे रास्ते में मिल गईं। अगर आज आप ना होती तो शायद मेरे होते हुए तुम्हें क्या हो सकता है? तुम एक पहलवान की देवरानी हो। और दूसरी बात, हमारे समाज में केवल पहलवानों की नहीं बल्कि लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर और हर तरह के प्रोफेशन में आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा आप घर चलो, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, अब रोना बंद भी करो। तुम नहीं जानती पर माँ जी का दिल बहुत कच्चा है, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। फिर वो लोग घर आ जाते हैं, सभी को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर रोहित कहता है, कविता, मुझे भी ऑफिस में पता चला, लेकिन तुम नहीं जानती कि जिस लड़के को तुमने मारा है वो इस शहर के बहुत बड़े डॉन का बेटा है। पता नहीं वो अब तुम लोगों के साथ क्या करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं कि नेहा को अपना कॉलेज बंद कर देना चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं नहीं चाहता कि नेहा या भाभी के साथ कुछ भी गलत हो। डॉन से पंगा लेकर हमने सही नहीं किया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? उन गुंडों से डरकर भला नेहा से अपना कॉलेज बंद करवा दें? नेहा, तुम्हें कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इतना ही डर लग रहा है तो मैं खुद ही अखाड़े जाते समय नेहा को कॉलेज छोड़ दूंगी और आते समय ले आऊंगी। मुझ पर भरोसा रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। अगर हमने एक डॉन के भाई से पंगा लिया है तो आप लोग इस बात को याद रखिए कि मैं भी एक पहलवान हूं। मैं उस डॉन और डॉन के पूरे खानदान को धोबी पछाड़ दे सकती हूं। ठीक है कविता, हमें तुम पर भरोसा है, पर अपनी देवरानी के साथ तुम अपना भी ख्याल रखना। कविता के ऐसा कहने पर सभी लोग मान जाते हैं। अब कविता रोज नेहा को कॉलेज छोड़कर अखाड़े जाया करती, फिर क्लास खत्म होने पर वापस लेने जाया करती। एक दिन जब कविता और नेहा कॉलेज से घर आने के लिए निकलती हैं तो रास्ते में उन्हें 12-15 लड़के घेर लेते हैं। तभी कविता तुरंत अपने स्टूडेंट को फोन लगाती है और वहां आने के लिए कहती है। जब वो सारे लड़के उन्हें घेर लेते हैं, अब बोल, अब तू क्या करेगी? तू बस मुझे 10 मिनट दे, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूं। कविता कुछ देर उन लड़कों से बहस करती है। कुछ ही देर में कविता की सारी पहलवान स्टूडेंट अपनी स्कूटी लेकर वहां पहुंच जाती हैं और सभी मिलकर उन लड़कों को बहुत मारती हैं। माफ करो, हमें पता चल गया तुम कौन हो। अब हम तुमसे और पंगा नहीं लेंगे। चलो भागो यहां से, इससे पहले कि सारी पहलवान लड़कियां मार मार कर हमारी जान ले लें। सारे बदमाश लड़के माफी मांगते हुए भाग जाते हैं।